वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डॉन द रैबिट होल, जो कि लुइस कैरल की बहुत ही मशहूर कहानी एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड से लिया गया है। ये कहानी है छोटी सी क्यूरियस बच्ची की, जो अपने क्यूरियसिटी के साथ वर्ल्ड ऑफ वंडरलैंड में चली जाती है, ख्यालों की तस्वुर की दुनिया में चली जाती है, और जहां पर उसे बहुत सारे एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, डॉन द रैबिट होल। एलिस अपनी बहन के साथ नदी के किनारे बैठे बैठे बहुत उकता गई थी। कुछ करने को था नहीं, इसलिए उसने एक दो मर्तबा अपनी बहन की किताब में झांका भी, लेकिन उसमें ना कोई तस्वीर थी, ना कोई डायलॉग्स था। एलिस सोची, What is the use of a book without pictures or conversations? गर्मी की वजह से उस पर नींद से तारी हो रही थी। उसने सोचा कि डेजी के फूल का माला बनाना मजे की बात होगी, लेकिन फूल को चुनने के लिए उसे उठाने की जहमत कौन करेगा। तभी उसी वक्त एक गुलाबी आंखों वाला सफेद खरगोश दौड़ता हुआ गुजरा, ये कहते हुए, Oh dear, I shall be too late. ये बातें एलिस को कुछ अजीब नहीं लगी कि कोई खरगोश ही बोलता गुजर रहा है। लेकिन जब उस खरगोश ने अपने वेस्ट कोट पॉकेट से घड़ी निकाली और घड़ी देखकर तेजी से जाने लगा, ये बातें कुछ अजीब लगी, क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसा था कि उसने वेस्ट कोट पहना किसी एक खरगोश को देखा, साथ में एक घड़ी थी, ये देखा। वो अचानक से उस खरगोश के पीछे पीछे पहुंच गई एक झाड़ी के पास। खरगोश उस झाड़ी के पास गया और एक बड़े से होल में कूद गया। एलिस भी उस बिल में कूद गई, ये सोचे बगैर कि वो कैसे वहां से बाहर निकले। डॉन डॉन डॉन, और नीचे और नीचे और नीचे। नीचे गिरते गिरते एलिस अजीब व गरीब बातों को सोचने लगी और अपने आप से बातें करने लगी। कभी वो सोचती कि शायद ज़मीन के सेंटर के करीब पहुंच चुकी है, शायद 4000 मील नीचे। कभी सोचती कि पता नहीं वो किस लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड को पहुंच चुकी। कभी सोचती पता नहीं कहीं वो ज़मीन के आर पार तो निकल ना जाएगी। फिर अपनी पालतू बिल्ली डायना के बारे में सोचने लगी और उससे बातें करने लगी। और फिर एलिस को यूं लगा जैसे उस पर ऊँग तारी हो रही हो, और उसने अभी अभी ख्वाब देखना शुरू ही किया था कि वो डायना के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही है और निहायत संजीदगी से उससे कह रही है, अब डायना मुझे सच बताओ, क्या तुमने कभी चमगादड़ खाया है? इतने में वो अचानक से नीचे गिर गई, धड़ाम, सूखे पत्तों और सूखे लकड़ियों पर। लेकिन खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं आई। वो फौरन उठ खड़ी हुई। सामने एक लंबा सा रास्ता था और उसे खरगोश भी नजर आ रहा था, वो रैबिट भी नजर आ रहा था। वो उसके पीछे दौड़ी, ये सुनने के लिए कि वो क्या कहता है। Oh, my ears and whiskers. How late it is और getting. उसके बाद वो एक कोने से मुड़ जाता है। ये भी वहां तक पहुंचती है। जैसे ही वो खरगोश मुड़ता है, ये मुड़ती है, खरगोश गायब हो चुका होता है और ये अपने आप को एक बड़े से लंबे से हॉल में पाती है, जिसमें हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। वो हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, कई चक्कर लगाती है, खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है। वो आखिर मायूस होकर, उदास होकर बीच में चलने लगती है। How am I to get out of here? और उसे फिर एक छोटा सा टेबल और उस पर एक बहुत ही खूबसूरत सी सुनहरी चाबी रखी होती है, छोटी सी चाबी। वो चाबी उठाई और उसके बाद हर दरवाजे पे फिट करने की कोशिश की, लेकिन या तो चाबी बहुत छोटी थी और दरवाजे पे जो ताले थे वो काफी बड़े थे, कोई भी नहीं खुला, किसी में फिट नहीं हुआ। वो उदास हो गई, लेकिन फिर एक बार उसने चक्कर काटा। जब चक्कर लगाया, उसे एक पर्दे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिला, तकरीबन 15 इंच का। उसमें जब वो चाबी डालती है, उस पर फिट हो जाता है, वो खुल जाता है। बहुत खुश हो जाती और दरवाजा एक लंबे रास्ते पे खुलता था, लेकिन वो इतना छोटा था, उस पर कोई चूहा ही गुजर सकता था। लेकिन उससे एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, एक खूबसूरत सा बाग नजर आ रहा था, जिसमें फूल थे, फव्वारे थे। अब इसका दिल वहां जाने को मचल गया, लेकिन ये इतनी बड़ी थी कि उसमें से जा नहीं सकती थी। अगर सर चले जाते तो कांधा नहीं जाता। ये सोची वो कि काश वो दूरबीन की तरह मैं भी सुकड़ पाती, छोटी हो जाती। बहरहाल
वो उदास फिर मेज के पास आई। उस टेबल पर एक शीशी रखी हुई थी, एक छोटा सा बोतल रखा था जिस पे लिखा था मुझे पियो, ड्रिंक। ये कहना तो आसान था मुझे पियो, मगर अक्लमंद छोटी एलिस इतनी जल्दी ऐसा करने वाली ना थी। नहीं, पहले देखती हूँ। उसने कहा ये कहीं इस पर जहर तो नहीं लिखा है। मगर चूंकि उस बोतल पर जहर नहीं लिखा था, इसलिए एलिस ने हिम्मत की और जरा चख लिया। That's delicious. It's like a mixture of cherry tart, pineapple, roast turkey, and buttered toast. और थोड़ी देर में उसने सारी बोतल खत्म कर दी। कितना अजीब सा एहसास है, मैं वाकई छोटी हो रही हूँ, दूरबीन की तरह मैं सुकड़ रही। और वाकई ऐसा ही था। अब वो सिर्फ 10 इंच की रह गई थी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि वो समझ गई कि अब वो उस नन्हे दरवाजे से गुजरकर बाग में जा सकती है। लेकिन बेचारी एलिस जब छोटे से दरवाजे के पास गई तो उसे याद आया कि उस छोटी सी जो चाबी थी, सुनहरी चाबी, वो टेबल पर ही रह गई। वो वापस गई, मगर उसकी लंबाई इतनी कम हो चुकी थी कि वो किसी तरह उस टेबल तक ना पहुंच सकी। वो चाबी को बिल्कुल साफ देख सकती थी, मगर पा नहीं सकती थी। उसने टेबल के जो लेग्स हैं उस पर चढ़ने की कोशिश भी की, मगर वो बहुत स्लीपी था। आखिरकार बहुत कोशिश करके थक जाने के बाद वो बेचारी छोटी सी लड़की बैठ गई और रोने लगी। फिर अपने आप से कहती, चलो भाई, ऐसे रोने से क्या फायदा। अचानक उसकी नजर मेज के नीचे एक छोटे से शीशे के डब्बे पर पड़ी। उसने उसे खोला तो देखा कि उसके अंदर एक नन्हा सा, एक छोटा सा केक रखा है, जिस पर किशमिश के दानों से खूबसूरती से लिखा हुआ था, मुझे खाओ। अच्छा, मैं खा लेती हूँ, एलिस ने कहा। If this cake makes me grow larger, I can reach the key. If I grow smaller, I can creep under the door. Either way, I'll get into that garden. उसने थोड़ा सा खाया और अपना हाथ सर पर रखकर देखने लगी कि वो बढ़ रही है या घट रही है। और इसे देखकर बहुत हैरत हुई कि उसका कद वही का वही। चुनांचा उसने बैठकर पूरा केक खत्म कर दिया। ये कहानी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। आप क्या करें कि आप इस स्टोरी को सुन लें, उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक को निकालें और उसको पढ़ें, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।